हेलो दोस्तों, तो बिना किसी बकबक बिना किसी फालतू बात के हम लोग आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि घी का पाचन कैसे होता है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि घी, तेल, बटर, मक्खन जैसी चिकनाई वाली चीज जो हम खाते हैं, आखिर वो हमारे पेट में जाकर पचता कैसे है? क्योंकि कोई भी बायोमोलिक्यूल हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, उनमें से सबसे ज़्यादा कठिनाई से पचने वाला बायोमोलिक्यूल अगर कोई है तो वो यही बायोमोलिक्यूल है जो ये चिकनाई वाली चीज़ें हैं। देखिए, जो चिकनाई की चीज़ें हम खाते हैं, ये घी, तेल वगैरह, इन्हें बायोलॉजी की भाषा में लिपिड्स कहा जाता है। और ये जो लिपिड्स होते हैं ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है। इनमें कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, स्टेरॉइड, ग्लिसरॉल जैसे बहुत सारी चीज़ आती हैं। अब लिपिड्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए। देखिए, लिपिड्स उन बायोमोलिक्यूल को कहते हैं जो कभी भी पानी में नहीं घुल सकते हैं, लेकिन वो किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म में ये लिपिड आसानी से घुल जाते हैं। अब घी को ही ले लीजिए, घी कभी भी पानी में नहीं घुल सकता है। अब ये लिपिड्स को समझने के लिए हमने लिपिड्स को मेनली 3 भागों में बांट दिया है। एक है सिंपल लिपिड्स, जिसमें फैटी एसिड जैसे ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसरॉल, फैट्स आते हैं। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, जिनमें लिपिड्स दूसरे बायोमोलिक्यूल के साथ मिलकर एक अलग प्रकार का लिपिड बनाते हैं, जिसे लाइपोप्रोटीन, जिसमें लिपिड्स और प्रोटीन आपस में मिलकर लाइपोप्रोटीन बनाते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स आपस में मिलते हैं। और फॉस्फोलिपिड, जिसमें फॉस्फेट और लिपिड आपस में मिलकर लिपिड मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक उसी तरह होते हैं ट्राइलिपिड, जो कंपाउंड और सिंपल लिपिड के हाइड्रोलिसिस से बनते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल, बाइल एसिड एंड टेस्टोस्टेरोन जैसे आती हैं। अब देखिए, जो फैट हम खाते हैं, ये जो तेल वगैरह है, उसमें 90% ट्राइग्लिसराइड होता है और 5% लगभग उसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। बाकी के 5% में कोलेस्ट्रॉल वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो फैट हम खाते हैं उनमें से अधिकतम ये ट्राइग्लिसराइड्स हम ज़्यादा खाते हैं। तो बिना देर किए हुए सीधे हम ये जान लेते हैं कि आखिर जो हम घी, तेल खाते हैं, लिपिड्स हम खाते हैं, उनका पाचन कैसे होता है। देखिए, जैसे ही हम कोई फैट रिच फूड अपने मुंह में रखते हैं, हमारे सलाइवा में मौजूद एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं लिंगुअल लाइपेज। ये हमारे फैट रिच फूड के साथ मिक्स हो जाता है। देखिए, लाइपेज एक एंजाइम है जो लिपिड्स को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। चूंकि ये सलाइवा में पाया जाता है, इसलिए इसे लिंगुअल लाइपेज कहा जाता है। पर ये लाइपेज दरअसल इनएक्टिव फॉर्म में रहता है तब तक जब तक कि ये एसिड के संपर्क में ना आ जाए। स्वैलो करके इस फूड को हम अपने पेट में ले जाते हैं। हमारे पेट में निकलता है एसिड, जो इस फैट रिच फूड को अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है, यानी इसमें एसिड मिल जाता है। और जब ये एसिड से मिलता है, ठीक उसी समय चीफ सेल में से जो स्टमक के इनर लाइनिंग पर एक सेल होती है, उसे गैस्ट्रिक लाइपेज इस नाम का एक और एंजाइम निकलता है, जो कि इस लिंगुअल लाइपेज के साथ मिलने पर, गैस्ट्रिक एसिड के संपर्क में आने पर, ये दोनों ही लाइपेज एक्टिव हो जाते हैं और जो हम फैट खाते हैं जिसमें अधिकतम ट्राइग्लिसराइड था, उसे फ्री फैटी एसिड और डाइग्लिसराइड में तोड़ देते हैं। ये एंजाइम अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। पेट से जैसे ही ये डाइग्लिसराइड और फ्री फैटी एसिड में टूटा हुआ ट्राइग्लिसराइड हमारी छोटी आंत के इस डिओडेनम में आता है, तुरंत ही हमारे लीवर से बाइल जूस और पैनक्रियास से पैनक्रेटिक जूस इस अधपचे भोजन में आकर मिल जाता है। स्टमक से आए हुए इस फूड को काइम कहा जाता है। काइम में मिलते ही बाइल जूस, जो कि फैट के पाचन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वह काम करना शुरू कर देता है। देखिए, कभी आपने ये दिखाया कि जब भी आप पानी में किसी तेल या घी को मिलाते हैं तो दरअसल ये तेल और घी पानी के ऊपरी सरफेस पर तैरता रहता है, एक बड़ा सा ग्लोब्यूल बना लेता है, पर वह भी कभी भी पानी में मिलता नहीं है। ठीक इसी तरह ये जो फैट हम खाए रहते हैं, तेल, घी वगैरह,
जब हमारी छोटी आंत में आता है तो बिल्कुल इसी फ्लूइड के ऊपर तैरता रहता है एक बड़े से ग्लोब्यूल में। जैसे ही इसमें वाइल जूस मिलता है यानी पित्त, तो वाइल जूस में मौजूद वाइल सॉल्ट इस बड़े बड़े फ्लैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल में यानी फ्लैट ग्लोब्यूल में तोड़ने का लगता है। इससे हमारे फैट का एमल्सिफिकेशन कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे फैट के डाइजेशन में, क्योंकि कभी भी फैट के इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल डाइजेस्ट हो ही नहीं सकते। अब देखिए छोटी आंत के ड्यूडेनम में ये छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल अब कन्वर्ट हो चुके हैं। इस पर अब पैनक्रेटिक लाइपेज जो कि पैनक्रियास से आने वाले पैनक्रेटिक जूस में होता है, वह इस फैट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल को पूरी तरीके से ही तोड़कर फैटी एसिड में तोड़ देता है। इस डाइग्लिसराइड को भी फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आसानी से ये फैट के मॉलिक्यूल हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो सकें और हमारे इसी छोटी आंत की दीवार पर मौजूद एब्जॉर्प्टिव सेल, जिसे इंट्रोसाइट भी कहते हैं, वह अब इन फैट मॉलिक्यूल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। पर ध्यान रहे, फैटी एसिड जो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हुए हैं इस एंटेरोसाइट में वह कभी भी ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता है। देखिए होता यह है कि फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड वाइल सॉल्ट और ग्लाइकोलिपिड के साथ बाइंड होकर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो वाटर सोल्यूबल होता है, जिसे मिसेल कहते हैं। ये मिसेल इंट्रोसाइट के पास जाकर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड इस सेल के अंदर जाकर डिफ्यूज हो जाते हैं। देखें इंट्रोसाइट में गोल्गी बॉडी नाम के ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि सेल का ही एक इंटरनल पार्ट होता है। वह इन्हीं फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स का रिजाइनथेसिस करके इनके ऊपर एक प्रोटीन का लेयर चढ़ा देता है और अब प्रोटीन के लेयर चढ़ जाने के बाद इस फॉर्म हुए स्ट्रक्चर को काइलोमाइक्रोन कहा जाता है। ये काइलोमाइक्रोन सीधे ब्लड में ना एब्जॉर्ब होकर ये जो हमारी छोटी आंत की दीवार के अंदर मौजूद ब्लड वेसल के साथ लिम्फ होते हैं, उसके अंदर ये काइलोमाइक्रोन एब्जॉर्ब होते हैं और वहाँ से ये ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि घी का पाचन हमारे शरीर में कैसे होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो ये स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए ताकि वो लोग इसके बारे में ज्ञान ले सकें। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।